हेलो, हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज अपने बात करते हैं राजस्थान में चतुश्रेणी भर्ती पर। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और रिजल्ट कब तक आ जाएगा। आज अपने उस पर बात करते हैं। रिजल्ट आपका 15 जनवरी को आपको रिजल्ट इसका फाइनल देखने को मिल जाएगा। 15 जनवरी को अगर जिस भी बहन भाई के डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले। बहुत ही जल्द आपका 15 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस माइनस 7 दिन का समय है आपके पास। आपका जनवरी में फाइनल रिजल्ट 4th ग्रेड का आपको देखने को मिलेगा। और जो अपने बात कर रहे थे पद बढ़ने की संभावना है या नहीं है, पद बढ़ने की संभावना मुश्किल है। और अपने हनुमान किसान जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन पद बढ़ने की संभावना नहीं है। और सरकार का ये फैसला है 2028 से चुनाव से पहले सरकार चतुश्रेणी की भर्ती एक बार फिर निकाल के जाएगी। इसलिए सरकार पद बढ़ाने के लिए नहीं कर रही है, पर पद बढ़ने की बहुत कम संभावना है, इसलिए पद मुश्किल बढ़ेंगे। अपने बात करते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। 4th ग्रेड में 54,000 पद बहुत होते हैं दोस्तों, 54,000 पद। इसलिए आप 54,000 पदों में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराए नहीं। और 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी आपको। 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर बात करते हैं। चेकलिस्ट चलेगी। चेकलिस्ट आपका भी काम नहीं है। चेकलिस्ट से विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, 10वीं की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र। 10वीं की मार्कशीट चाहिए आपकी। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं की मार्कशीट उसके अंदर लगाई होगी फॉर्म भरते टाइम, तो वो 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए। और 12वीं की मार्कशीट चाहिए। प्रमाण पत्र ध्यान है कौन सा मांगा है। प्रमाण पत्र इसके अंदर आपको जहाँ से अगर आप लास्ट बार जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है 10वीं मार्कशीट के साथ आपको मतलब चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, तो वो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका चलेगा। और 12वीं की मार्कशीट चाहिए। पहली बात तो ये 10वीं पास की भर्ती है, 10वीं की मार्कशीट तो आपकी होनी ही चाहिए। और 12वीं पास आपका होना, ये मार्कशीट चलेगी। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का आपका मूल निवास होना जरूरी है, तो मूल निवास आपका चलेगा। और अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने लास्ट बार शिक्षा ग्रहण करी थी उस संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र आपका वह जरूरी होगा, तो उस संस्था का आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। और 2 गजेटेड अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं आपको। किसी भी 2 गजेटेड अधिकारी से बनवा लेना। आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। अगर कोई भी बहन भाई अविवाहित है वो अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। और संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। क्यों, ये तो आपका ज़रूरी नहीं है। अगर विवाह नहीं हुआ तो इससे तो आपका कोई मतलब नहीं है। हस्तलिखित शपथ पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। हस्तलिखित शपथ पत्र क्या होता है। हस्तलिखित शपथ पत्र वह होता है जिसके अंदर आपको यह साबित करना है कि ये फॉर्म मेरे द्वारा भरा गया है, ये मेरे ही डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर लिखना है हस्तलिखित शपथ पत्र। ये फॉर्मेलिटी होती है, तो ये फॉर्मेलिटी भी आपको पूरी करनी है। हस्तलिखित शपथ पत्र भी आपका बनवाना पड़ेगा आपको। दस्तावेज सही होने का शपथ पत्र बनवाना है आप। एक तो आपको भाई ये दस्तावेज मैंने ही दस्तावेज लगाए हैं, तो वो सारे दस्तावेज सही प्रमाण पत्र होने का शपथ पत्र वो आपको चाहिए। सामान्य घोषणा पत्र। और उसके बाद अपने बात करते हैं डिवोर्स। अगर कोई भी तलाकशुदा बहन है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी विच्छेद संबंधी दस्तावेज कोर्ट से जारी होना चाहिए आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट, तो डिवोर्स सर्टिफिकेट आपका चलेगा। विकलांग सर्टिफिकेट आपका कहाँ से लागू होगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल द्वारा अधिकृत विकलांग प्रमाण पत्र या फिर आपका किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जारी होना चाहिए। नवीनतम मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आपका विकलांग सर्टिफिकेट लागू हो वो भी चला जाएगा। और विधवा महिला की बात करते हैं। यदि विधवा महिला हो तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और विवाह संबंधी सबूत दस्तावेज चाहिए आपके।
भाई आपका विवाह कब हुआ था, किस टाइम हुआ था, तो या तो उसकी फ़ोटो वगैरह हो, उसके सबूत चाहिए। जब आपका विवाह संबंधी विवाह प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद में पुनर्विवाह नहीं किए जाने के हेतु शपथ, पुनर्विवाह नहीं किए जाने हेतु शपथ, ये शपथ पत्र भी आपका बनेगा। अब बात करते हैं अपने देखो रिजल्ट की। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जनवरी 2026 में 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 15 जनवरी तक प्लस माइनस 7 दिन का समय ले लो आप, 7 दिन का समय आप मान के चलो, आपका रिजल्ट आने वाला है बहुत ही जल्द। और जिस बहन भाई के 60 प्लस क्वेश्चन सही है तो उसका फाइनल चयन हो जाएगा, तैयारी करो। और SC/ST वालों को जाति प्रमाण पत्र, और SC/ST वाले विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें भी जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा क्या? नहीं, SC/ST का जो विद्यार्थी है उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, क्यों? उनका तो पुराना ही चला जाएगा। बस जाति प्रमाण पत्र किसका बनेगा उसकी बात करते हैं। जाति प्रमाण पत्र OBC, EWS और MBC कैटेगरी का जो विद्यार्थी है वो जाति प्रमाण पत्र बनवाए। और 1 साल से अधिक पुराने अगर आपके पास नहीं है, एफिडेविट लग जाएगा आपका, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 1 साल से अधिक पुराने आपके पास अगर कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास एफिडेविट लग जाएगा आपका, टेंशन मतलब आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपके पास अभी समय है तो आप जाति प्रमाण पत्र टाइम से ही बनवा लो। कई बार क्या है दिक्कतें आ जाती है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स आप ये तैयार करवा लो जो मैंने आपको बताया है। बाकी आपको इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं PDF में डाल दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हमारे पास अगर रिजल्ट की अगर विज्ञप्ति में कोई भी पद बढ़ने से संबंधित अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको, हमारे ग्रुप बना हुआ है हमारा WhatsApp ग्रुप, तो उस पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।